दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान ज्ञान चर्चा के इस अंक में आज हम बात करेंगे कि हम संविधान की रक्षा कैसे कर सकते हैं और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज के संदर्भ में हम देखें तो भारत में दो प्रकार की ताकतें आपको आमने सामने दिखाई देंगी, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। अगर आज आप देखें तो पूरे भारत में दो ही विचारधारा हैं। एक विचारधारा है जो मनुवाद को आगे बढ़ाना चाहती है और एक विचारधारा है जो अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाना चाहती है। अम्बेडकरवाद का मतलब संविधान के माध्यम से लोकतंत्र और सभी संवैधानिक संस्थाएं जितनी अधिक मजबूत हों उतना ही लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का भला होगा और प्रत्येक नागरिक अपनी उन्नति कर सकेगा और अपने आप को सुरक्षित समझेगा। परंतु यदि आप मनुवादी या मनुस्मृति के हिसाब से हम बात करें और मनुवाद में जो कुछ है उसमें किसी को भी बराबर का अधिकार नहीं है। संक्षेप में यदि हम बात करें तो अम्बेडकरवाद वो है जो सभी को समान मानता है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं मानता है, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। अम्बेडकरवाद में लिंग भेद, जाति भेद, क्षेत्र भेद या किसी एक विशेष वंश में पैदा होने से किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अम्बेडकरवाद है और संविधान के दायरे में आता है। संविधान के माध्यम से आज देश का प्रत्येक नागरिक राजनीतिक रूप से एवं सामाजिक रूप से बराबर का हैसियत रखता है और उसकी बराबर की मान्यता है। परंतु वहीं हम यदि मनुवाद की बात करें तो मनुवाद में हर किसी को एक एक पैड़ी के हिसाब से, एक एक सीढ़ी के स्टेप के हिसाब से या एक एक पैड़ी के हिसाब से ऊंचा नीचा माना गया है। वहाँ मनुवाद में जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से और लिंग के हिसाब से हर तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। यदि हम मनुवाद की बात करें तो मनुवाद में 4 वर्ण वर्णित होते हैं। बेसिकली अगर हम बात प्योर मनुवाद की करें तो उसमें 3 ही वर्ण हैं। जो चौथा वर्ण है वो बाद में जुड़ा है। 3 वर्ण जो आते हैं वो आता है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। फिर आता है क्षत्रिय वर्ण, फिर आता है वैश्य वर्ण। ये वर्णवादी व्यवस्था है। वर्णवादी व्यवस्था में ब्राह्मण अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, कहते हैं कि बाकी सब क्षत्रिय, वैश्य और जो चौथा वर्ण शूद्र है सभी हमसे छोटे हैं, हमसे नीचे हैं। परंतु यदि इससे भी अधिक गहराई में जाए और ब्राह्मण वर्ण में जब हम ठीक से ध्यान से देखें झांक कर तो पता चलेगा कि ब्राह्मण में भी जातियां हैं और ब्राह्मण में खुद जातियां एक दूसरे को अपने से छोटा बताती हैं और खुद को उच्च वर्ण का बताने का प्रयास करती हैं। ब्राह्मण वर्ण में
हर जाति जो आती है वो ये कहती है कि इस ब्राह्मण वर्ण में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी के ब्राह्मण हमसे नीचे आते हैं। परंतु यहाँ एक बड़ी मजे की बात है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण, ये तीनों ही तब एक हो जाते हैं जब कहीं पर अम्बेडकरवाद से इनका सामना होता है। तब ब्राह्मण की जो सारी जातियां हैं वो सारी जातियां एक होकर एक सुर में ये चिल्लाने लगती हैं कि हम सबसे बड़े हैं और हमारा जो वर्ण है वो सबसे ऊंचा है, बाकी सब लोग क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों लोग हमसे नीचे हैं। पन्नुवाद के हिसाब से यदि हम बात करें, शूद्रों का भी हम छोड़ देते हैं, हम तीनों वर्ण की बात करते हैं जिनको सवर्ण बोलते हैं। बहुत से लोग उच्चारण में इसको स्वर्ण स्वर्ण करते हैं, ये स्वर्ण नहीं, सवर्ण। सवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण, जो एक जैसे वर्ण हैं, जो एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं, वो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको कहते हैं सवर्ण, यानी एक जैसे वर्ण। यदि इन हम तीनों वर्ण की भी बात करते हैं तो इन तीनों वर्ण की जो महिलाएं हैं या जो इनका 50% जनसंख्या आप हम उसको कहेंगे, जो नारी है, मनुवाद के हिसाब से मनुवाद में उनको भी किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। आप सभी ने सुना होगा कि पुराने समय में सती प्रथा होती थी। वो सती प्रथा इसी का प्रतीक है कि यदि उसका पति मर जाए तो उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, ना ही संपत्ति का, ना ही किसी भी प्रकार का कोई कुछ अधिकार नहीं होगा। इसीलिए उसको सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। वो कोई अपनी इच्छा से सती नहीं होती थी, जलकर नहीं मरती थी। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, इस पर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं संविधान की रक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, संविधान की सही मायने में हम रक्षा तभी कर सकते हैं जब देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में पता हो। संविधान हमें क्या क्या मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, संविधान के माध्यम से हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए, तभी हम संविधान की रक्षा सही मायने में कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल कुछ मनुवादी लोग इस बात के प्रचार में बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि हमारा संविधान ही सही नहीं है, हमारा संविधान ही गलत लिखा गया है, इसलिए संविधान को हटाकर मनुस्मृति को लागू किया जाए। मेरा अनुरोध है देश की आधी आबादी से, अर्थात हमारी माताओं एवं बहनों से, जो देश की आधी आबादी है, वो आगे आएं और इन मनुवादियों को करारा जवाब दें, क्योंकि मनुवाद में जो हमारे देश की आधी आबादी है उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, परंतु संविधान के माध्यम से अम्बेडकरवाद में प्रत्येक नागरिक को, वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको समान अधिकार हैं। इसके लिए सबसे पहले देश की जो आधी आबादी है, हमारी माताएं और बहनें हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा उन मनुवादियों को जो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा संविधान सही नहीं लिखा गया, हमारा संविधान गलत लिखा गया है और इसको हटाकर मनुवाद लाया जाए, मनुस्मृति को लाया जाए, मनुस्मृति को संविधान माना जाए। तो मेरा अनुरोध है
अपनी माताओं और बहनों से कि वो आगे आएं और मनुवादियों को कड़ा जवाब दें और कहें कि अम्बेडकरवाद में संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं हम उसे किसी भी कीमत पर गंवाएंगे नहीं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त करता है, समान मानता है। राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से संविधान की नज़र में सभी समान हैं। केवल आर्थिक रूप से कोई अमीर या गरीब हो सकता है, परंतु जाति के आधार पर या समाज और धर्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान अच्छा नहीं लिखा गया है और इसको हटाकर मनुस्मृति को लाया जाए संविधान के रूप में, मैं उनके लिए एक बाबा साहब का जो 25 और 26 नवंबर 1949 25 एंड 26 नवंबर 1949 का जो पार्लियामेंट में भाषण है उसके कुछ अंश कोट करना चाहूँगा। उसमें बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था अपने भाषण में कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो गलत साबित होगा यदि वो गलत हाथों में चला गया तो। और संविधान कितना भी कमज़ोर, कितना भी खराब, कितना भी बेकार क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले सही नीयत के लोग हैं और देश के लिए अच्छा सोचते हैं तो अंततोगत्वा वह संविधान सर्वश्रेष्ठ, अच्छा और उन्नत साबित होगा इस देश के लिए और किसी भी गणराज्य के लिए जहां पर लोकतंत्र है और संविधान के माध्यम से देश चलता है। क्योंकि संविधान एक आईना है, वो केवल हमें एक दिशा निर्देश देता है, परंतु उसको पालन करने का कर्तव्य हमारा है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस दिन 25 और 26 नवंबर को अपने भाषण में ये स्पष्ट किया था कि संविधान बहुत अच्छा या बहुत खराब लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि उस संविधान को चलाने वाले कैसे लोग हैं, संविधान को कैसे चलाया जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है। यदि इसको चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो ये संविधान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साबित होगा और यदि इसको मानने वाले, इसको चलाने वाले लोग गलत तरीके से इसको चलाएंगे तो ये संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। दोस्तों, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसीलिए हमें अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए और हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक संविधान की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और संविधान पर यदि किसी प्रकार की कोई आंच आती है तो हमें उसका दृढ़ता से मुकाबला करना होगा। दोस्तों, आज का यह अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने हमें बहुत ही धैर्य से सुना, इसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।